मेवाड़ जिसका नाम सुनते ही हमारे रोम रोम में महाराणा प्रताप की शूरवीरता जाग उठती है। महाराणा प्रताप के शौर्य प्रताप की गाथाएं जो है हमारे मन में चलने लगती है। लेकिन मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पूर्वजों में भी एक ऐसा शूरवीर योद्धा हुआ जिसने मेवाड़ की रक्षा ही नहीं करी, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा भी करी जिस कारण से उसे मेवाड़ का भीष्म कहा गया। महाभारत काल में एक कैरेक्टर भीष्म पितामह के नाम से जिन्हें जाना, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और जिन्होंने अपने वंश की बहुत सारी पीढ़ियां देखी। फिर मेवाड़ के इस राजकुमार को भीष्म की संज्ञा क्यों दी गई, इसको भी हम जानेंगे और मेवाड़ के इस राजकुमार की शूरवीरता के बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैनल पूरे भारतवर्ष हमारे राजपूताना क्षेत्र की जो ऐतिहासिक शौर्य गाथाएं हैं उनको आप तक पहुंचाता है। इतिहास की वो पुस्तकें जो पब्लिश नहीं हुई, पुस्तकों से इतिहास की शौर्य गाथाओं को उठाकर आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ के भीष्म, मेवाड़ के राजकुमार कुंवर चुंडा के बारे में, जिनके वंशज आगे चलकर चुंडावत के रूप में जाने गए और चुंडावतों के अधिकार में बहुत सारे ठिकाने हुआ करते थे मेवाड़। ये बात उस समय की है जब मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा लक्ष्य सिंह बैठे थे। महाराणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें मेवाड़ के सबसे लकी शासक के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ के जब ये शासक बने उस समय इनके शासन काल में जावर में चांदी की माइनिंग होना शुरू हो गई। जैसे ही मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सुधरी तो मेवाड़ का सैन्य बल भी काफी स्ट्रांग हो गया और मेवाड़ की स्थिति काफी मजबूत हो गई। महाराणा लक्ष्य सिंह के पुत्र थे राघव देव और कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा ज्येष्ठ पुत्र थे और जैसा कि हमारे राजपूताना क्षेत्र में हमारे यहाँ पर परंपरा होती है कि जो उत्तराधिकारी होता है, आज भी हमारे घरों में जो उत्तराधिकारी होता है वो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है, वही उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे मेवाड़ क्षेत्र में या कहीं पर भी जब मृत्यु हो जाती है तो 13वीं के दिन पगड़ी दस्तूर किया जाता है, मतलब उसको उत्तराधिकारी के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है घर की सुरक्षा करना, घर की जिम्मेदारियों को निभाना, तो जिसे हम पगड़ी दस्तूर के रूप में जानते हैं। तो राजपूतों में भी वो परंपरा थी कि राज्य का उत्तराधिकारी जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही बनता था। इस तरीके से देखें तो मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? कुंवर चुंडा। लेकिन इसी दरमियान एक घटना घटित होती है। घटना मेवाड़ और मारवाड़ से संबंधित है। शासक थे रावचूड़ा और रावचूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र था रणमल राठ। उसको भी उत्तराधिकार से वंचित किया गया और जब उसको उत्तराधिकार नहीं मिला तो उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए वो अब राजनीतिक चालें चलने लगा और उसी राजनीतिक चालों के तहत उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा के साथ करना तय किया। महाराणा की उम्र उस समय 80 के ऊपर थी और जो हंसाबाई की उम्र है वो हंसाबाई की उम्र लगभग लगभग कितनी थी हमारी, 18 से 19 साल के बीच में थी। जब महाराणा के पास विवाह का प्रस्ताव आया तो महाराणा ने मना कर दिया, लेकिन महाराणा कहीं न कहीं मन में विवाह करना चाहता और इस परेशानी के कारण महाराणा एक असमंजस की स्थिति में पहुंच गया। और जब ये बात उनके पुत्र कुंवर चुंडा को पता चली कि महाराणा विवाह करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके चलते उन्होंने विवाह करने के लिए प्रस्ताव को एग्री कर लेते हैं। ये प्रस्ताव था रणमल राठौड़ का कि यदि महाराणा मेरी बहन से विवाह करते हैं तो विवाह करने के बाद मेरी बहन की कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अधिकारी होगा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा, तभी जो है हंसाबाई के साथ महाराणा का विवाह संपन्न होगा। मतलब कि यह विवाह एक सशर्त विवाह था। जब शर्त को मान लिया गया और महाराणा लक्ष्य सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में हंसाबाई के साथ विवाह कर दिया। इस विवाह के दौरान बहुत सारे शंकाएं उत्पन्न हुई। शंकाएं ये थी, कुंवर चुंडा जो है अपने उत्तराधिकार को छोड़ेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि कुंवर चुंडा लक्ष्य सिंह के जाने के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष नहीं करे?
तो साथियों यहीं पर मेवाड़ के इस राजकुमार ने एक प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जब तक जीऊंगा आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, अविवाहित रहूंगा, और दूसरा मेवाड़ की इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा उसमें मैं अपने पिता महाराणा लक्ष्य सिंह की छवि देखूंगा। मेवाड़ की राजगद्दी, मेवाड़ के इस राज सिंहासन की रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ये प्रतिज्ञाएं महाभारत काल में किसने करी थी? देवव्रत। देवव्रत था शांतनु का बेटा। प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को बाद में इतिहास में जाना गया भीष्म के रूप, भीष्म पितामह, हम सभी जानते हैं। तो ठीक ऐसी ही प्रतिज्ञा किसने ली थी? कुंवर टुंडा। जब इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली गई तो पिता ने अपने पुत्र की इस कठोर प्रतिज्ञा के ऊपर उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए। विशेष अधिकारों की बात करें तो कुंवर टुंडा को यह अधिकार था कि जब राजा राजधानी में नहीं है तो उस समय कार्यवाहक राजा के रूप में कार्य कौन करेगा? कुंवर टुंडा कार्य करेगा। कोई भी पत्राचार होगा तो उसमें कुंवर टुंडा की निशानी होगी, कुंवर टुंडा की मोहर होगी। कोई संधि हो रही है, कुछ भी कार्रवाई हो रही है, राज दरबार में कुछ भी कार्रवाई होगी, कोई पत्राचार होगा तो उसमें कुंवर टुंडा का मोहर होगा, कुंवर टुंडा की निशानी। और मेवाड़ के जो राज परिवार में जनाना जो है, जो रानियां है, रनिवास जो है, उस रनिवास की रक्षा के लिए विशेष तौर पर अंगरक्षक के रूप में कुंवर टुंडा का दल नियुक्त होगा। ये विशेषाधिकार चलकर इन्हीं के वंशजों को ये विशेषाधिकार निरंतर मिलते रहे। कुंवर टुंडा के वंशज आगे चलकर चुंडावत कहलाए और इन चुंडावतों में प्रमुख जो ठिकाना है वो सलुम्बर है। सलुम्बर ठिकाने के बाद बहुत सारे ठिकाने चुंडावतों के बनते गए और इनका वंश आगे बढ़ता गया। सलुम्बर ठिकाने की एक रानी हुई थी हाड़ी रानी, सहल कंवर। इनका जिक्र अगले वीडियो में हम करेंगे, जिन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया था कि आप मेरे मोह में इतना ना फंसे, मैं आपके साथ ही बलिदान को चलती। तो ऐसे ऐसी क्षत्राणियां भी हुई, ऐसे ऐसे क्षत्रिय योद्धा भी हुए जिन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञाएं भी करी। लेकिन जैसे ही महाराणा लक्ष्य सिंह इस दुनिया से विदा होते हैं और उसके बाद फिर रणमल राठौड़ अपनी राजनीतिक कुटिलता को चलना शुरू करता है। राजनीतिक कुटिलता के चलते वह अपनी बहन को भड़काता है और बहन के बहकने पर जो मोकल अगला उत्तराधिकारी था, उसके संरक्षक में जो कुंवर चुंडा थे, कुंवर चुंडा को वहां से हटा दिया जाता है और कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। कितनी दुखद बात। तो ऐसे षड्यंत्र होते रहे, लेकिन फिर भी हमारा इतिहास इतना रोचक है और इतना शूरवीरता के साथ जो है भरा हुआ है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। इतिहास की हम घटनाएं नहीं जानते। उम्मीद करूंगा साथियों कि आप मेरे इस चैनल पर जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि लोगों तक इतिहास की सच्ची घटनाएं पहुंचे। जय हिंद।